सेशन में आप सभी का स्वागत करते हुए लेसन प्लान के सीरीज़ में आज मेरे पास मैम का बायोलॉजी का एक लेसन प्लान है जो है क्लास 9th का। और इसका ये जीव विज्ञान का लेसन प्लान है और जो हमारा प्रकरण है वो रहेगा आज के दिन की उत्तक यानी कि टिश्यू। और 35 मिनट की इसकी ड्यूरेशन रहेगी यानी कि अवधि रहेगी। और विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटेंसिव के लिए जाते हैं, जो विद्यालय आपको अलर्ट किया जाता है, आप वो विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में देखिए, सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और आखिरी है विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद का हमारा है कि जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो क्या है। तो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्य वस्तु विश्लेषण निम्नवत है। तो पहला है उत्तक और फिर दूसरा है उत्तक के प्रकार। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य रहेगा पहला कि छात्र उत्तकों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा रहेगा कि छात्र उत्तकों की सामान्य रचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा रहेगा छात्र उत्तकों के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। और फिर आखिरी रहेगा छात्र उत्तकों की सामान्य रचना एवं प्रकारों का चित्रण व अंकलन कर सकेंगे। उसके बाद हमारा रहता है कि सहायक सामग्री जो है वो विभिन्न रहेगी, जैसे कि चार्ट, मॉडल और जो भी उत्तक से संबंधित चार्ट व मॉडल होंगे वो, और चौक, श्यामपट्ट। और शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन, मूल्यांकन विधि और अंत में आएगा स्वाध्याय विधि। उसके बाद पूरी ज्ञान रहेगा कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला जो वो है, पहला पेज ख़त्म होता है। उसके बाद देखिए दूसरा पेज, आपको इसी तरीके से सेक्शन बनाने हैं। पहले उसमें शिक्षण अवस्था, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, तीसरा छात्र क्रियाएँ, चौथा शिक्षण विधि एवं पाँचवा श्यामपट्ट सहायता। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। और ये देखिए शिक्षण अवस्था जो रहेगी हमारी वो रहेगी जुड़ना यानी कि जुड़ाव, प्रत्यास्मरण कराते हुए बच्चों को कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख कोशिका का चित्रण प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को उसका अवलोकन करने को कहेगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। पहला है हमारा शरीर कैसे बना है। तो जो छात्र क्रियाएं हैं उत्तर देते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। और दूसरा आएगा कि कोशिकाएं क्या होती है, तो उत्तर आएगा कोशिकाएं हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। उसके बाद तीसरा आएगा कि एक समान कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो उत्तर मिलेगा कि एक समान कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। चौथा और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तो यह एक समस्यात्मक जो प्रश्न है वो रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन रहेगा कि आज हम उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे से खोज रहेगा कि छात्र अध्यापिका कथन में आएगा कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटकर कोशिकाओं का अध्ययन कर उत्तकों के कार्य समझाने को कहेगी। छात्र क्रियाएं में आएगा कि विद्यार्थी सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे और उत्तकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और आप इधर देखिए शिक्षण विधि जो रहेगा हमारा एकल गतिविधि रहेगी और प्रश्न पूछने में हमारा प्रश्नोत्तर विधि रहेगा। श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे खाली रहेगा क्योंकि हम बच्चों से प्रत्यास्मरण कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पहला शिक्षण टॉपिक है, शिक्षण बिंदु है उत्तक का, वो आता है। तो यहाँ पे देखिए जूम करके पूरी स्क्रीन जो है वो अच्छे से दिख नहीं रही। और इसमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरा रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, तीसरा छात्र क्रियाएँ, चौथा शिक्षण विधि और पांचवा रहेगा श्यामपट्ट सारांश। तो जो हमारा पहला बिंदु है वो है उत्तक। तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी एवं संकलन की सहायता से चित्र पर दर्शाए हुए प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में मैम ने छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसे दिखाते हुए मैम जो छात्र अध्यापिका है वो छात्रों से प्रश्न पूछेगी। पहला पूछेंगे कि कोशिका क्या होती है, तो उत्तर आएगा कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा पूछा जाएगा कि एक समान कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो एक समान कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं।
और आखिरी पूछा जाएगा कि उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, तो एक संभावित उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन में छात्रा अध्यापिका उत्तक की व्याख्या करेगी। और जब हम उत्तक का एक छोटा सा चार्ट में डायग्राम दिखाते हुए बच्चों को प्रश्न पूछते हैं तो ये एक प्रदर्शन विधि हो जाएगा और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर विधि। और उसके बाद आप देखिए व्याख्यान करने में व्याख्या विधि हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैम ने छोटा सा एक श्यामपट भी लगाया हुआ है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन में उन्होंने उत्तक की जो है वो व्याख्या की हुई है। मैम ने लिखा हुआ है कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार एवं आकृति असमान पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। उत्तक की खोज जेवियर बीचेट ने 1801 में शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन में उत्तक शब्द का प्रयोग शुरू किया था। और आप देख सकते हैं श्यामपट सारांश और सहायक सामग्री में एक ब्लैक बोर्ड जो है वो मैम ने लगा रखा है कि उत्तक की खोज जेविकर बीचेट ने 1801 में उत्तक शब्द का प्रयोग शुरू किया था। और यहाँ पे जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। पहले में जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरे में वही छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, तीसरा छात्र क्रियाएँ, चौथा शिक्षण बिंदु और पाँचवा श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। तो जो शिक्षण बिंदु है ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा जिसमें हम उत्तक के प्रकार बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चार्ट दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। आप चार्ट देख सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे चार्ट लगाया गया है कि 4 टाइप ऑफ टिश्यू इसमें बताए गए हैं। एपिथेलियम, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टिश्यू हैं, जो उत्तक हैं, उसके 4 प्रकार हैं। हिंदी में इसे कहते हैं, ये एक छोटा सा श्यामपट में दिखाया गया है हिंदी में कि शरीर के 4 प्रकार के उत्तक होते हैं: उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका उत्तक। तो मैम प्रश्न पूछेगी ये चार्ट दिखाते हुए बच्चों से। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा कोशिका की शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरा, उत्तक से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर आएगा जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो ये एक संभावित प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका जो है वो व्याख्यान करेगी कि उत्तक शरीर को आकार प्रदान करते हैं और शरीर को गर्मी को सुरक्षित करने और ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करते हैं। यह लगभग प्रत्येक अंग में उपस्थित होता है जो त्वचा, टेंशन, जोड़ों, लिगामेंट, रक्तवाहिकाओं एवं मांसपेशियों के एक बड़े भाग का निर्माण करती है। शरीर में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं: उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका उत्तक। तो आप देख सकते हैं शिक्षण विधि में जो छात्र अध्यापिका है वो अपना चार्ट व मॉडल की सहायता से जो भी दिखा के बच्चों से प्रश्न पूछती है उसमें हम प्रदर्शन विधि लिखेंगे और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या करने में व्याख्या विधि। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आता है आखिरी शिक्षण बिंदु और इसमें आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु पहला, जिसमें जो तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा उत्तकों के प्रकारों की व्याख्या। दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा शिक्षण विधि, पांचवा श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को चार्ट दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, थोड़ा सा ये जो डायग्राम है वो साफ तरीके से इसमें PDF में नहीं आ पाया। इसमें देख सकते हैं मैम ने एक उपकला उत्तक बनाया हुआ है, संयोजी उत्तक छोटा सा आया हुआ है। आप आगे को बड़ा सा चार्ट बना सकते हैं, मांसपेशी उत्तक है, लास्ट में तंत्रिका उत्तक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट बना के बच्चों को चार्ट दिखाते हुए प्रश्न पूछेगी जो छात्र अध्यापिका है कि उत्तक किसे कहते हैं। उत्तर आएगा जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, क्योंकि बच्चे इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपने पिछले वाले शिक्षण बिंदु में बच्चों को बता रखा है कि जो उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आखिरी प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा कि उत्तक के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो ये एक संभावित उत्तर रहेगा। चार्ट दिखाते हुए हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, तो ये प्रदर्शन विधि रहेगी और प्रश्न पूछने में इसमें हम
प्रश्न उत्तर विधि लगाएंगे और उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका अब जो है उत्तक के 4 प्रकारों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये एक व्याख्यान विधि रहेगी। छोटा सा एक श्यामपट लगाया जाएगा कि जो उत्तक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आप 4 प्रकार के उत्तक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैम ने व्याख्या की हुई है हर एक उत्तक की कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। और पहला है उपकला उत्तक। एक प्रकार का शारीरिक उत्तक है जो आपके शरीर के सभी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर आवरण बनाता है। उसके बाद दूसरा है संयोजी उत्तक। यह उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है मांसपेशी उत्तक। मांसपेशियां चलने जैसी हरकतों के लिए अनुमति प्रदान करता है। और आखिरी है तंत्रिका उत्तक। शरीर में कोशिकाओं का स्थानांतरण करने वाली कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और ये आएगा हमारा व्याख्यान विधि। यहाँ पर छोटा सा श्यामपट लगा सकते हैं और सहायक सामग्री में आप एक चार्ट में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और मांसपेशी उत्तक आप डायग्राम बना सकते हैं। और उसके बाद हमारा आखिरी पेज स्टार्ट होता है। ये हमारा आखिरी पेज है मूल्यांकन वाला। और इसमें भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन बना के पहले में शिक्षण बिंदु, जिसमें एक के लिए पहले तो विस्तार रहेगा, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो छात्र अध्यापिका श्यामपट पर विद्यार्थियों को उत्तक का चित्र बनाकर उसके प्रकारों को बताने को कहेंगे। तो जो भी छात्र अध्यापिका ने अपने 3 शिक्षण बिंदु में पहले बता दिए हैं उत्तक के प्रकार और उत्तकों के बारे में, वो उन्हें ब्लैक बोर्ड पे करने को कहेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएँ में जो विद्यार्थी हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि में कुछ नहीं और उसके बाद आएगा श्यामपट सहायक, श्यामपट सारांश। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। उसके बाद दूसरा जो शिक्षण अवस्था है वो है मूल्यांकन का। और इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगी जो उन्होंने पहले जो छात्रों को व्याख्या कर दी है। पहला पूछा जाएगा कि उत्तक की खोज किसने की। तो उत्तर आएगा कि उत्तक की खोज जेवियर बिचेट ने 1801 में की थी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे कि जीव के शरीर में उत्तकों के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को, जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और तो ये शिक्षण विधि में हमारा प्रश्न उत्तर और मूल्यांकन विधि रहेगा। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर आएगा कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद बढ़ना यानी कि जो स्वाध्याय है होमवर्क दिया जाता है बच्चों को अंत में, और ये एक शिक्षण विधि में स्वाध्याय कार्य आएगा और जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा दिया जाएगा कि उत्तकों के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, और दूसरा दिया जाएगा कि उत्तकों के सभी प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। और इसी के साथ अगर आपको जिस भी अपने टॉपिक पे जिस भी प्रकरण पे लेसन प्लान चाहिए हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।